नमस्कार दोस्तों, मैं विकास राय बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका विकास जीएस क्लासेस में। जैसा कि आज हमारी करंट अफेयर्स की फर्स्ट क्लास है, तो आज से हम स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स, जिसमें आपका नेशनल करंट अफेयर्स और एमपी करंट अफेयर्स दोनों कंबाइंड रहेंगे। दोस्तों, अगर आप मध्य प्रदेश जेल प्रहरी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपको मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स पर ज़्यादा फोकस रखना है। ठीक है दोस्तों, तो इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखते हैं 1 अगस्त 2020 का महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य ने बबीता फोगट और कविता देवी को खेल उपनिर्देशक नियुक्त किया है? तो खेल उपनिर्देशक किस राज्य में नियुक्त हुई हैं? हरियाणा राज्य में। किस राज्य में? हरियाणा। बात करते हैं हम कविता देवी, तो ये कबड्डी की कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं। और बबीता फोगट फीमेल रेसलर हैं जिन्होंने 2014 कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था। बात करते हैं हम हरियाणा राज्य की, तो इसका गठन 1 नवंबर 1966 का हुआ था। इसकी राजधानी क्या है दोस्तों? चंडीगढ़। यदि यहाँ के वर्तमान राज्यपाल की बात की जाए तो सत्यदेव नारायण आर्य। और यहाँ सीएम कौन है दोस्तों? बीजेपी के मनोहर लाल खट्टर। अगले प्रश्न देखते हैं हम, इसरो ने किस स्थान पर निजी संस्थाओं को अपनी लॉन्चिंग सुविधा स्थापित करने की अनुमति दी है? तो दोस्तों, निजी संस्थाएं भी अब अपना लॉन्चिंग सुविधा स्थापित कर सकेंगी। कहाँ पर? श्रीहरिकोटा में। तो यह कदम निजी क्षेत्र के लिए अंतरिक्ष क्षेत्र को अनलॉक करने की प्रक्रिया को प्रारंभ करता है। यदि इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की बात करें तो इसकी स्थापना 1969 में हुई और इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? बेंगलोर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। मुदुमलई बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो मुदुमलई अभ्यारण्य भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। यदि हम बात करते हैं तमिलनाडु राज्य की, तो इसका गठन 1 नवंबर 1956 का हुआ। राजधानी इसकी चेन्नई है। वर्तमान राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित हैं। दोस्तों, आपको सभी राज्यों के साथ साथ में राज्यपाल याद करते चलना है। धीरे धीरे 1 महीने में आपके सभी राज्यपाल कवर हो जाएंगे। आगे बात करते हैं, मुदुमलई बाघ अभ्यारण्य तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के ट्राई जंक्शन पर स्थित है। बात करते हैं हम पर्टिकुलर स्थल की, तो मुदुमलई बाघ अभ्यारण्य नीलगिरी पहाड़ियों के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में स्थित है। यहाँ पर लगातार बाघों की संख्या में बढ़ोतरी आई है। अभी वर्तमान में कुल बाघों की संख्या 162 हो गई है। बात करते हैं अन्य फैक्ट की, तो इंदिरा गांधी नेशनल पार्क और गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ है दोस्तों? तमिलनाडु राज्य में। तो आपके महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं तमिल से, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार और मुदुमलई बाघ अभ्यारण्य। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसने व्यक्तिगत यूपीआई भुगतान लिंक एम पे लॉन्च किया है? तो दोस्तों, यूपीआई लिंक आप समझते हैं जिससे आप किसी भी प्रकार का भुगतान या लेन देन कर सकते हैं। तो यह मूवीविक ने स्टार्ट किया है। फिनटेक कंपनी मूवीविक ने यूपीआई पेमेंट प्रारंभ किया है, जिसके द्वारा आप किसी को भी पैसों का लेन देन कर सकते हैं यूपीआई आईडी के थ्रू। तो इसके फाउंडर कौन है दोस्तों? विपिनप्रीत सिंह। और ये कब स्टार्ट हुई कंपनी फिनटेक? अप्रैल 2009 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री मोदी जी के निज सचिव के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो प्रधानमंत्री जी के निज सचिव के रूप में हार्दिक सतीश चंद्र शाह को नियुक्त किया गया है। तो यह गुजरात कैडर 2010 के आईएएस ऑफिसर रहे हैं। इससे पहले यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी के निज सचिव के रूप में कार्यरत रहे हैं। तो वर्तमान निज सचिव कौन है? हार्दिक सतीश चंद्र शाह। ठीक है दोस्तों, आगे नेक्स्ट प्रश्न पर चर्चा करते हैं। हाल ही में रजत भाटिया ने संन्यास की घोषणा की है, वह निम्न में से किस खेल से संबंधित हैं? तो दोस्तों, क्रिकेट जगत का बहुत ही जाना माना नाम है रजत भाटिया। यह क्रिकेट से संबंधित है। यह कोलकाता नाइट राइडर्स की साइड से खेलते थे और दिल्ली के ऑलराउंडर खिलाड़ी भी कहे जाते हैं। ठीक है, रजत भाटिया क्रिकेट। नेक्स्ट है, हाल ही में सोनम टी लेप्चा का निधन हो गया है। वह एक प्रसिद्ध थे। यह कहाँ किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो यह एक प्रसिद्ध लोक गायक थे।
इनका जन्म 1928 में पश्चिम बंगाल में हुआ। यह लोक संगीतकार और पद्मश्री से सम्मानित भी हैं। तो दोस्तों यह एक लोक गायक थे, लोक संगीतकार, पद्मश्री से सम्मानित। लोक संगीत के क्षेत्र में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश की कांग्रेस कमेटी ने महात्मा गांधी और मार्टिन लूथर किंग जूनियर की विरासत को बढ़ावा देने के लिए एक विधेयक पारित किया है? जैसा कि दोस्तों आपने देखा महात्मा गांधी जी की अभी 150वीं जयंती निकली है। इसी के साथ साथ अमेरिका ने ध्यान में रखते हुए इसे गांधी किंग एक्सचेंज एक्ट भी कहा है। तो गांधी किंग एक्सचेंज एक्ट कहा है और ये किसने प्रारंभ किया? अमेरिका ने। यूएस और इंडिया के स्टूडेंट्स एक दूसरे के कल्चर को समझेंगे, एक दूसरे के कल्चर को जानेंगे। मार्टिन लूथर भी गांधी जी को फॉलो करते थे। इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों आप भी गांधी के दर्शन को पढ़ सकते हैं, शांति एवं एकता के प्रतीक माने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भूकंप से निपटने के लिए जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया है? तो दिल्ली गवर्नमेंट ने। किसने? दिल्ली गवर्नमेंट ने। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने आवास, स्कूल और कार्यालयों में भूकंप से निपटने के लिए जागरूकता अभियान प्रारंभ किया है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस रिपोर्ट के अनुसार कोरोना वायरस के कारण दक्षिण एशिया के 2.2 करोड़ बच्चे प्रारंभिक शिक्षा से वंचित हुए हैं? तो दोस्तों विश्व जगत में ही कोरोना के कारण प्रारंभिक शिक्षा एवं अन्य क्षेत्रों से इस छात्र वंचित हुए हैं। तो इसकी रिपोर्ट यूनिसेफ द्वारा जारी की गई। यूनिसेफ अर्थात यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, इसके अनुसार 2.2 करोड़ बच्चे शिक्षा से वंचित हुए हैं। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड की स्थापना 1946 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? न्यूयॉर्क में। अब हम चर्चा करते हैं मध्य प्रदेश के प्रश्न की। तो 1 अगस्त से विश्व स्तनपान सप्ताह का ऑनलाइन शुभारंभ किसके द्वारा किया जाएगा? महिला एवं बाल विकास मंत्री, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री या सचिव महिला बाल विकास? तो 1 अगस्त को ग्वालियर से विश्व स्तनपान सप्ताह का ऑनलाइन आयोजन महिला एवं बाल विकास मंत्री इमरती देवी जी के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? इमरती देवी के द्वारा। 1 अगस्त से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है। अगस्त 1990 में WHO ने यह सप्ताह मनाने का निर्णय लिया। तो दोस्तों इसकी थीम है स्वस्थ दुनिया के लिए स्तनपान का समर्थन। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न, किस प्रदेश में 31 जुलाई 2020 को जेलों में बंदी परिजनों की ई मुलाकात योजना का ई लोकार्पण किया गया? तो दोस्तों जेल में बंदियों से मिलने के लिए पहले अलग व्यवस्था होती थी, लिखा पढ़ी के माध्यम से कैदी के परिजन बंदी से मिलते थे। लेकिन अब कोरोना वायरस को देखते हुए मध्य प्रदेश के गृह मंत्री एवं जेल मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी के द्वारा ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बंदी के परिजन उनसे मुलाकात कर सकेंगे। तो यह योजना किस डेट से हुई है स्टार्ट? 31 जुलाई 2020 से। किसके द्वारा? नरोत्तम मिश्रा जी के द्वारा। दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी प्रकार की वीडियो सीरीज अगर मैं कंटिन्यू रखता हूँ तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।